महादेव आए कृष्ण जी के द्वार। देखो बाबा, जो दे रही हूँ आप उसे स्वीकार करो। कुछ दिन पूर्व भी एक स्त्री आई थी आशीर्वाद देने के बहाने, और बाद में पता चला था कि वो राक्षसी पूतना थी। तब से हमने लल्ला को देखने दिखाने से दूर ही रखते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? हम भी क्या कोई ढोंगी हैं? नहीं नहीं, आप तो बुरा मान गए, लेकिन वो क्या है ना, आपकी जो ये अनोखी वेशभूषा में आए हो, राम जाने आप कौन हो। ना बाबा ना, मैं अब अपने लल्ला को और संकट में नहीं डाल सकती। महाघातक सांपों को एक सांस में निगलने वाले, गरुड़ की सवारी करने वाले, पूरे संसार की रक्षा करने वाले पर कैसा संकट मैया? क्या कर रहे हो सखा? मेरा भेद मत खोलो। मैं समझी नहीं, किसकी बात कर रहे हो आप? भगवान विष्णु की। आपकी बातें बड़ी विचित्र हैं। मैं अपने लल्ला की बात कर रही हूँ, और आप कहाँ से नारायण पर चले गए? आप सच्ची में बहुत भोले हो भोले शंकर। मैया को मनाना भी नहीं आता। बस मैया बहुत हुआ आपका हट। अब जब तक मैं आपके लल्ला को अच्छे से नहीं निहार लेता, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब तक मैं यहीं आपके द्वार पर बैठ जाऊंगा। जितना समय मन करे उतना समय तक यहाँ बैठो आप, किंतु मेरे लल्ला को न देख पाओगे। आप मुझे पहचानती नहीं है। मैं 10 वर्षों तक समाधि में बैठ सकता हूँ। जब आपका लल्ला बड़ा हो जाएगा, उस पर आपका कोई अंकुश नहीं रहेगा, तब मिलूंगा, लेकिन उससे बिना मिले लौटूंगा नहीं। आप होंगे बड़े हट्टी, लेकिन मैं भी मैया हूँ। मैं अपने पुत्र से नहीं मिलने दूंगी। और मैं भी तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आपके पुत्र से भेंट नहीं कर लेता। अब साधु बने शिव जी वहीं उनके द्वार के आगे बैठ गए और श्री राम नाम का जप करने लगे। लेकिन मैया यशोदा बिना कुछ कहे भीतर चली जाती हैं और किवाड़ बंद कर लेती हैं। मिलने दो ना मैया, मैं भी भोलेनाथ से मिलने के लिए व्याकुल हूँ। अब क्या करूँ मैं? एक और मेरी प्यारी माँ है जो मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, तो दूसरी ओर है मेरे दर्शन को उतावले मेरे महादेव। यशोदा मैया खिड़की से चुपके से दिन के समय देखती हैं, तो महादेव अभी भी वहीं पर हट लगाए हुए बैठे थे। बड़ा ही ढीठ है ये बाबा, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ऊपर से जिद पकड़कर बैठा है कि लल्ला को गोद में उठाकर ही रहेंगे। मैं भी उनकी गोद में खेलने के लिए तड़प रहा हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और महादेव वहीं बैठे रहते हैं। हे नारायण, ममता और भाव के आगे भाव हार रहा है। मुझे भय है कि कहीं मैं हार ना जाऊं। कुछ तो कीजिए प्रभु, मुझे एक बार आपको गोद में लेकर अपने सीने से लगाना है। अब आप ही कुछ कीजिए, मेरी ये इच्छा पूरी कीजिए। तभी अंदर कान्हा जी उनकी ये बात सुन लेते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। माखन निकाल रही मैया यशोदा दौड़कर उनके पास आती हैं। अरे क्या हुआ लल्ला, तू रो क्यों रहा है? चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा। तभी पड़ोस की एक औरत उसके घर आती है। क्या बात है यशोदा, ये कान्हा इतना रो क्यों रहा है? पता नहीं बहन, कहीं उसे भूख तो ना लगी, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने इसे दूध पिलाया था। वहीं बाहर बैठे महादेव जब कान्हा जी की आवाज सुनते हैं तो मन ही मन सोचते हैं, लगता है कान्हा भी हमसे मिलने के लिए व्याकुल है। अंदर कान्हा थे जो कि लगातार रोए ही जा रहे थे। उनकी आवाज सुनकर नंद बाबा भी गौशाला से भागकर जल्दी जल्दी वहाँ आए। क्या हुआ यशोदा, ये इतना क्यों रो रहा है? नहीं पता जी, दूध भी पिला दिया लेकिन तब भी रोए जा रहे हैं। देखो न जी, ये तो चुप ही ना हो रहा। लाओ इसे मुझे दो, मैं इसे जरा बाहर घुमा कर ले आऊं। बाहर? ना ना ना, बिल्कुल ना। अरे ले जाने दो, ये इसीलिए रो रहा होगा। क्यों, कान्हा ने ऐसा क्या किया तुमसे? नहीं नहीं, मैं इसे कहीं नहीं ले जाने दूंगी। वो पालना उत्सव वाली भूल में फिर से न दोहरा सकती। कौन सी भूल? लगता है आपने बाहर उस साधु बाबा को ना देखा, वो कान्हा से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। कौन है ये बाबा? ये बहुत ही हठी बाबा है। इनकी इच्छा पूरी नहीं की तो यहीं बैठ गए आंगन में। यशोदा, गोकुल का राजकुमार है ये, और इससे मिलने के इच्छुक लोगों को हम कैसे रोक सकते हैं? ना ना ना, सोचना भी मत आप। वो साधु बाबा ने हमको चुनौती दी है, हम न देंगे लल्ला को। क्यों हट कर रही हो यशोदा? और मैं यहाँ का गोप नरेश हूँ, मैं किसी को राजकुमार से मिलने से कैसे रोक सकता हूँ? प्रजा को क्या संदेश जाएगा? तभी खिड़की से नंद बाबा बाहर बैठे साधु को देखते हैं। क्षण भर के लिए देखा है बाबा को, लेकिन उनको देखकर ही मन को एक अलग ही शांति महसूस हो रही है। जरूर कोई सिद्ध बाबा है। देखो कैसे प्रभु राम नाम का जाप करे जा रहे हैं। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे यशोदा, क्या पता वो सच में ही कोई साधु महाराज हो।
एक काम करो, तुम इनको बाबा से आशीर्वाद दिलवा कर ले आओ। अगर ये चुप हो गया तो समझो वो बाबा सत्य है। बिल्कुल सत्य है, मैं अभी उन बाबा को लेकर आता हूँ। अब नंद बाबा बाहर जाते हैं और उन साधु बाबा से कहते हैं, चलिए बाबा, भीतर चलिए और नन्हे लल्ला के दर्शन कीजिए। नंद बाबा उन्हें घर के भीतर लेकर आए, जहाँ उनके एक कदम घर में पड़ते ही वो चुप हो गए। ये देख यशोदा मैया भी हैरान रह गई। उन्होंने उसे उनके हाथों में दे दिया। कान्हा को गोद में लेते ही महादेव प्रसन्न हो गए और कान्हा भी उन्हें देख मुस्कुराने लगे। साधु महाराज लगातार उन्हें एकटक निहारे जा रहे थे। तब मैया यशोदा बोली, बाबा आप मेरे लल्ला को यूं एकटक मत देखिए, कहीं उसे नजर लग गई तो। जिसके पास नजर उतारने के लिए आप जैसी मैया हो, उसे भला किसी की नजर कैसे लग सकती है मैया। ये लीजिए, संभालिए अपने लल्ला को। इसके पश्चात उन्होंने उसे गोद में लिया और सीने से लगा लिया। क्षमा करना बाबा, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं मैया, लेकिन आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है कि अब मेरे मित्र को माँ का वो प्यार मिला जिसके लिए वो कब से तरसते थे। अरे क्या कह रहे हो, ये सारा का सारा भेद खोलने में क्यों लगे हो आज? क्या कहा आपने? मेरा मतलब है, जैसे एक माँ तड़पती है अपने बच्चे के लिए, ऐसे ही बच्चे भी तड़पते हैं अपनी मैया के लिए, फिर वो कोई साधारण बालक हो या स्वयं नारायण का अवतार। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप तो कितनी अच्छी बातें करते हैं बाबा, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? तभी महादेव को याद आता है कि माता पार्वती ने उनसे आते वक्त यशोदा मैया के हाथों का मक्खन लाने की बात कही थी। सुना है आप माखन बहुत ही उचित बनाती हैं, अगर हो सके तो हमें थोड़ा माखन ही बांध कर दे दें। भी लाई। अब वो उन्हें माखन ला कर देती है, जिसके बाद महादेव कान्हा जी को मुस्कुरा कर देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर कैलाश में जाकर माता पार्वती के साथ चटकारे लेकर स्वाद स्वाद में उस माखन को एक बार भगवान शंकर तपस्या से उठे तो माँ पार्वती उनके पास आई और बोली, स्वामी आप सारा दिन पर्वत पर बैठे रहते हो और मैं सारा दिन घर का कामकाज करती हूँ, भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ। आप कुछ नहीं कमाते हो, मैं क्या खाऊं, क्या बच्चों को खिलाऊं? आपने कभी इस ओर ध्यान भी दिया कि परिवार कैसे चलेगा? माँ पार्वती की बातें भगवान शंकर ध्यान से सुन रहे थे। आप मेरी एक बात मानोगे स्वामी? मैंने तुम्हारे साथ फेरे लेते हुए 7 वचन निभाने का वादा किया था। तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। तो फिर ठीक है, एक काम करो, आप वृंदावन चले जाओ। एक आपका अपना नंदी बैल तो है ही, और एक बैल आपका वहाँ कन्हैया से मांग लेना। कन्हैया के खेत हैं, आप वहाँ पर खेती करना और जो फसल उगे उसे ले आना, कुछ तो काम चलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे स्वामी, आप वहाँ जाकर कन्हैया से कहना कि आप खेती ऊपर की लोगे और नीचे का हिस्सा कन्हैया को देना। ठीक है देवी पार्वती, मैं अभी नंदी बैल पर बैठकर वृंदावन जाता हूँ। इसके पश्चात भगवान शंकर अपने बैल नंदी पर बैठ गए और कन्हैया जी के पास जाने लगे। रास्ते में नंदी बैल उनसे बोला, प्रभु हम जा तो रहे हैं, लेकिन ये कन्हैया बहुत चालाक हैं, बहुत तेज हैं। कोई नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने पार्वती को वचन दिया है कि अब मैं खेती करके ही लौटूंगा। और फिर इसके पश्चात शंकर जी अपने बैल नंदी के साथ कृष्ण जी के द्वार पहुँचे और अपना शंख बजाने लगे। शंख की आवाज सुनकर कृष्ण जी द्वार खोलते हैं तो उनके सामने भगवान शंकर खड़े थे। कृष्ण जी भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ आप आइए, भीतर पधारिए। अचानक कैसे आना हुआ? मुझे संदेशा भेज देते, मैं आपसे मिलने आ जाता। कन्हैया मेरा एक काम है जो केवल तुम ही कर सकते हो। हाँ हाँ बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मुझे आपके खेतों पर खेती करनी है। एक बैल मेरे पास है और एक बैल आप अपना दे दो और अपने खेत पर मुझे खेती करने के लिए दे दो। क्यों मैया, आपका क्या विचार है? भगवान शंकर हमारे खेतों पर खेती करना चाहते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमें भी बनी बनाई फसल मिल जाएगी। पर मेरी एक शर्त है, खेती में आप जो भी मुझे बोने को कहोगे वो मैं बो दूंगा, पर खेती का ऊपरी हिस्सा मैं रखूंगा। तो आप बताओ मैं क्या बो दूं? ठीक है, मुझे मंजूर है। एक काम करो, आप ना आलू बो दो। ठीक है, फिर मैं फसल तैयार होने के बाद ही आपसे मिलूंगा। इसके बाद शंकर जी बैलों को लेकर खेती करने चले गए। उन्होंने खूब मेहनत से खेती की और आलू उगाए। कुछ दिनों में आलू की फसल पककर तैयार हो गई। शर्त के मुताबिक शंकर जी और नंदी ने मिलकर आलू के ऊपर की फसल, आलू के पत्ते काटे और गठरी में भरकर कैलाश ले गए। शंकर जी ने बहुत खुशी से पार्वती मैया को वो गठरी दी।
पार्वती मैया ने जब गठरी को खोलकर देखा तो वो हैरान हो गई। उस गठरी में तो पत्ते ही पत्ते थे। प्रभु, आप ये क्या उठा लाए हो? खेती कहाँ है जो आपने की थी? पार्वती, मैंने तो वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा। मैंने ऊपर की खेती का हिस्सा लिया और कैलाश लौट आया। मुझे कुछ नहीं पता प्रभु। अब मैं इन पत्तों का क्या करूं? ये पत्ते किसी काम के नहीं हैं। अब आप दोबारा जाओ और दोबारा खेती करके लाओ। और हाँ, अब की बार आप नीचे की खेती मांगना। एक बार फिर भगवान शंकर नंदी के साथ वृंदावन जाने लगे। रास्ते में नंदी ने उन्हें फिर समझाया कि कान्हा बहुत चतुर है, तो आप सावधान रहना। शंकर जी ने फिर से वही कहा कि जो होगा देखा जाएगा। कन्हैया, मुझे आपके बैल और खेत फिर से चाहिए। मुझे एक बार फिर खेती करनी है, पर इस बार मेरी शर्त यह है कि मैं खेती नीचे की लूंगा, ऊपर की आप रखना। बताओ मैं क्या बो दूं? ठीक है फिर तो आप बाजरा बो दो। कृष्ण जी के कहने पर शंकर जी ने बाजरा बो दिया और खेती की। उसकी अच्छे से रखवाली की और कुछ ही समय में बहुत अच्छी बाजरे की फसल उगाई। शंकर जी बाजरे के नीचे की डंडियां तोड़कर कैलाश ले गए और ऊपर का बाजरा सारा कृष्ण जी और यशोदा मैया घर ले गए। कैलाश पहुंचकर जब शंकर जी ने माता पार्वती को बाजरे के नीचे की डंडियों से भरी गठरी दिखाई तो वो फिर से क्रोधित हो गई। अरे, आप ये क्या ले आए? ये तो घास फूस है, इनका मैं क्या करूंगी? इसमें बाजरे के दाने कहाँ हैं? पार्वती, मुझे तो तुमने कहा कि मैं नीचे की खेती ले आऊं, इसलिए ऊपर की खेती मैंने कन्हैया को दे दी। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बनाऊं और क्या खिलाऊं। आप एक बार फिर से जाओ और इस बार कन्हैया से कहना कि ऊपर और नीचे दोनों की खेती आप ही रखोगे। ठीक है पार्वती, जैसा तुम कहो। मैं फिर से जाता हूँ। चलो नंदी। शंकर जी कन्हैया के द्वार पर पहुँचे और उनसे फिर से खेती करने के लिए कहा। कन्हैया, इस बार ऊपर और नीचे दोनों की खेती मैं ही लूंगा। बताओ मुझे क्या बोना है? ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप इस बार मक्का बोलो। इस बार आप ऊपर और नीचे की खेती ले लेना और जो बचेगा वो मैं रख लूंगा। शंकर जी फिर से खेती करने लगे। कुछ ही समय में मक्का की बहुत अच्छी फसल उगाई। कृष्ण जी यशोदा मैया के साथ मिलकर बीच का हिस्सा यानी कि मक्का तोड़कर घर ले गए और ऊपर और नीचे की फसल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर ले आए। इस बार नंदी और भगवान शंकर बहुत खुश थे कि ऊपर और नीचे की दोनों खेती देखकर माता पार्वती बहुत खुश होंगी। पर जैसे ही उन्होंने माँ पार्वती को खेती की गठरी पकड़ाई, जिसे देखकर माँ पार्वती अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अरे, ऊपर और नीचे की फसल तो ले आए, पर इसमें भुट्टा कहाँ है? पार्वती, तुमने ही तो कहा था कि ऊपर की और नीचे की खेती लेकर आऊं, इसलिए मैं ऊपर और नीचे की खेती ही तो लेकर आया हूँ। अब मैं भूला भाला, जैसा तुमने मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया। तभी कृष्ण जी आते हैं। माँ पार्वती, भोलेनाथ बिल्कुल उचित कह रहे हैं। भोलेनाथ को तभी तो भक्त भोले बाबा कहते हैं। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। प्रेम से जो भी इनको कुछ भी अर्पित करता है वे ग्रहण कर लेते हैं। आप धन्य हैं भोलेनाथ। माँ पार्वती, भोलेनाथ के द्वारा की हुई खेती मैं ले आया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। माँ पार्वती देखती हैं कि भगवान भोलेनाथ ने तो बहुत ही बढ़िया खेती करके आलू, बाजरा और मक्का उगाया था। वो खुशी से फूली नहीं समाती। कुछ भी कहिए स्वामी, पर आपने नंदी और कान्हा के बैलों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया खेती की है।